अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। मैं गांव का प्रधान हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ सब क्या चल रहा है, ये सामान क्यों फेंक रहे हैं आप? देखिए, बोर्ड हटाने और स्कूल का सामान निकालने का हमें ऑर्डर मिला है, जो हम कर रहे हैं। किसने दिया आपको ऑर्डर? ब्लॉक ऑफिस से हमें ऑर्डर मिला है। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप वहां जाके बात कीजिए। हम तुम्हारा भलाई करना चाहते हैं और तुम हमारा गला पकड़ते हो। क्या संस्कार है तुम्हारा? मैंने कहा था ना चाचा कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अगर तुम लोग को लड़ना है ना तो तब लड़ लेना जब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तुमको पैसा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक है, रुक जाते हैं। नया वीडियो आएगा तुम्हारे हक में फैसला सुना देगा, तब तक रुक जाते हैं। अरे आने ही वाले। ये लो आ गए। रहीम मियाँ, आज के जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो बता दीजिए, और जो लोग बाहर खड़े हैं
उनको अंदर भेजिए। जी। बैठिए। धन्यवाद। तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? जी, मैं गांव का प्रधान हूं और हमारे गांव में जो स्कूल है वो हटाया जा रहा है। अगर स्कूल हट गया तो विद्यार्थियों को बहुत असुविधा होगी। जी हाँ, गंगापुर विद्यालय जो कि यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है, बच्चों को वहां जाना पड़ेगा। बच्चों को बहुत ही असुविधा होगी, इसलिए हमें अच्छा नहीं लग रहा। ये बिना पूर्व अनुमति के आपसे मिलने आ गए, क्षमा कीजिएगा। जी बेटा। रहीम मियां, पानी भिजवाइए। जी। ये ऑफिस आप लोगों का अपना ऑफिस है। यहाँ पर आप कभी भी आ जा सकते हैं और इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। और आप यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? सरकार आपकी सेवा के लिए ही है। और रही बात माफी जैसे शब्दों का, आप लोग प्रयोग ना करें। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी, आप लोगों ने कहा कि गांव के स्कूल को हटाया जा रहा है, तो आपसे ये बात किसने कही? मेरा मतलब इसकी जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई कि स्कूल हटाया जा रहा है? अब जी वो व्हाट्सएप पे मैसेज। ज्यादातर लोग व्हाट्सएप के मैसेज देखकर गुमराह हो जाते हैं। लेकिन मैडम, हम सबने देखा था स्कूल का बोर्ड उतारा जा रहा था और भी तो सारा सामान बाहर निकाल रहे थे। आपने जो देखा वो सही देखा है, लेकिन आप लोगों ने जो निष्कर्ष निकाला है वो गलत है। सबसे पहले तो मैं आपको आश्वस्त करा दूं कि गांव से स्कूल को नहीं हटाया जा रहा है। जी हाँ, लेकिन आपने जो देखा कि बोर्ड वगैरह निकाला जा रहा है, हाँ, बोर्ड जरूर हटाया गया है। उसकी जगह एक नया बोर्ड लगाया जाएगा। वहां पर अब कन्या पाठशाला भी चलाई जाएगी। हाँ, पहले यहाँ पर प्राइमरी क्लासेस ही चलाई जाएंगी, फिर संख्या के आधार पर यहाँ पर क्लासेस बढ़ा दी जाएंगी। और जो आपने देखा सामान, जो फर्नीचर बाहर निकाला जा रहा है, वो स्कूल की मरम्मत के लिए। वहाँ पे रंग रोगन कराया जाएगा और नया फर्नीचर लाया जाएगा। तो बच्चे नया स्कूल देखेंगे, नया फर्नीचर देखेंगे और तो बच्चों का पढ़ाई में मन भी लगेगा, सिर्फ इसलिए। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही है। बच्चों को रंग रोगन बहुत ही अच्छा लगता है और वो पढ़ाई में और भी ज्यादा मन लगाएंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक सिर्फ स्लोगन मात्र ही नहीं है, सरकार का दृढ़ विश्वास है और उसका जीता जागता मिसाल मैं खुद हूँ। मुझे अच्छी शिक्षा मिली, धन्य है वो लोग जिन्होंने मुझे शिक्षा दी और स्पर्धा परीक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया। आज उनकी बदौलत मैं यहाँ इस कुर्सी पर बैठी हूँ। वैसे बेटा, तुम्हें यहाँ देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, कामयाबी इसे ही कहते हैं। भैया, आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट देखकर अधिकारी बनने के लिए मैंने जो भी कष्ट उठाए उन सब की भरपाई हो गई।
बस यही मुस्कुराहट मैं आपके चेहरे में देखना चाहती थी। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। बड़े शर्म की बात है कि हम लोग दूसरे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और जबरदस्ती यहाँ चले आए। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि सीधा आप यहाँ पर चले आए, सरकार के पास। देखिए, सही और सटीक जानकारी तो हमें सरकारी दफ्तर में आपसे ही मिल सकती थी ना। जी बिल्कुल सही कहा आपने। व्हाट्सएप ऐप पे जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, सरकार इसको अपनी तरफ से टैकल कर रही है, लेकिन इसमें आप जैसे समझदार जनप्रतिनिधि और जागरूक लोगों की भूमिका खास है। जी, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हम सही चीज के लिए करें तो इसमें हमारी और सरकार दोनों की भलाई है। संचार का ये जो माध्यम है ना, ये हमारी भलाई के लिए सरकार ने लागू किया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए, इसी बहाने आप सबसे मुलाकात हो गई। वैसे मैंने अभी अभी चार्ज लिया है, मैं गांव के दौरे में आने ही वाली थी। जरूर आइएगा, आखिर आपका ही गांव है। जी, एक अधिकारी के लिए उसके ब्लॉक के सारे गांव उसके अपने होते हैं, लेकिन ये गांव तो मेरा अपना ही है। आपकी कृपा दृष्टि हमारे गांव पर बनी रहे। ऐसी कोई बात नहीं है। स्कूल की मरम्मत और रंग रोगन के बाद वहां पर शिक्षा विभाग के किसी सीनियर अधिकारी के थ्रू कन्या पाठशाला की कार्यक्रम शुरू कराई जाएगी। और आप सभी लोगों से विनती है कि अपने अपने स्तर पर वहां पर बच्चों के आने के कार्यक्रम को चलाए रखिएगा। आपने इतना प्रयास किया और आप स्कूल को गांव तक लाई हैं। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम बेटियों को स्कूल तक पहुंचाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आम जन जब सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो पूरा जिला ही नहीं, पूरा देश सही दिशा में चलता है। और स्कूल नहीं हटाया जाएगा। बाकी आपको कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कभी भी आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, चलते हैं। जी। आप जिसे खोज रहे हैं ना, वो ये है। बेटा, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं जो चाहता था मुझे यहां इस हाल में मिलेगा। वैसे बेटा, तुमने अपनी पोस्टिंग के बारे में मुझे बताया नहीं। भैया, सस्पेंस का सही वक्त पे खुलने का मजा ही कुछ और है। बैठिए ना। अच्छा,
तो अपने भैया के साथ ऐसा करोगी? भैया, हम क्या करते हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस भाव से करते हैं। और भैया, घर में सब कैसे हैं? माँ, छाया और ये? हाँ, सब अच्छे हैं, कहना गलत नहीं होगा। वैसे बेटा, तुम्हें यहाँ देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, कामयाबी इसे ही कहते हैं। भैया, आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट देखकर अधिकारी बनने के लिए मैंने जो भी कष्ट उठाए उन सब की भरपाई हो गई। बस यही मुस्कुराहट मैं आपके चेहरे में देखना चाहती थी। भैया, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि आप जहाँ चाहो वहाँ आपकी पोस्टिंग हो जाए, लेकिन इस पोस्टिंग को देखकर मैं भी सरप्राइज हो गई। नया हाउस भी अलॉट हुआ है, बहुत अच्छा है। कुछ रिपेयरिंग काम चल रहा है, जल्दी वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। लेकिन मेरे लिए तो वो मेरा घर है जहाँ आप और जहाँ मेरे पति हैं। भैया, आपने जो राह दिखाई, आपने जो निर्देश दिए, उनके चलते चलते आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अब आगे क्या? वीडियो मैडम, मुझे जहाँ आपको देखना चाहिए था मैंने देख लिया। अब आगे जनमानस की सेवा करके तुम्हें आगे बढ़ना है। बेटा जाओ, बैठो चेयर पर। जी। किसके रोके रुका है सवेरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। भैया, एक आध दिन में मैं आपसे मिलने ही वाली थी, लेकिन ये स्कूल का कार्यक्रम आ गया और मैं आपसे मिल नहीं पाई। अच्छा, अगर मैं ये स्कूल के काम से यहाँ नहीं आता तो भैया, फिर अधिकारी से मिलने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ता। भैया, अब आगे क्या आदेश है? घर आऊं या फिर? बेटा, भगवान भी चाहता है कि तुम सम्मान पूर्वक दोबारा घर में प्रवेश करो, इसलिए अभी कुछ दिन और रुक जाओ। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। मैं जल्दी हाउस में शिफ्ट हो जाऊंगी, तब मैं आपको कॉल जरूर करूंगी। आइएगा जरूर। आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा? अरे जरूर आऊंगा। बाहर तुम्हारे नाम की तख्ती लगी होगी। और वैसे भी बेटा, वीडियो आवाज के बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन कभी गया नहीं अंदर। अब अंदर जाके देखने का सब मौका मिलेगा। लेकिन सोचो, अगर ये बात गांव में फैलेगी तो क्या होगा? भैया, कहीं माँ को और इनको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं घमंड के चलते ये सब कर रही हूँ? नहीं बेटा, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम कह देना कि भैया ने कहा था, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। भैया, आपने जो राह दिखाई, आपने जो निर्देश दिए, उनके चलते चलते आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अब आगे क्या? वीडियो मैडम, मुझे जहां आपको देखना चाहिए था मैंने देख लिया। अब आगे जनमानस की सेवा करके तुम्हें आगे बढ़ना है और तुम्हें खुद तय करना है। चलता हूं, बाहर वो लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। और वैसे भी तुम्हारे पास भी तो बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स होंगे। आफ्टर ऑल यू आर द वीडियो नाउ। हाँ है भैया।
खुश रहो। भगवान तुम्हें तरक्की दे। बेटा जाओ बैठो चेयर पर। इसी दिन का तो इंतजार था। जाओ जाओ। तुझे ना एक बार में कही हुई बात समझ में आती नहीं है। एक रेट लगा रखी है तूने। यार मैं आशा से मिलना तो क्या बात तक नहीं करना चाहता हूं उससे। हमारा रिश्ता जिस मोड़ पे आके रुका है ना, हम आगे जाना नहीं चाहते। हम उसी में खुश हैं। ठीक है भाई, अगर तुम इस रिश्ते को बढ़ावा नहीं देना चाहते हो तो मत दो। मैं कहाँ कह रहा हूं तुमसे, मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया है। लेकिन जब तक मेरा काम ना हो जाए तब तक कम से कम 1-2 बार यार अधिकारी के ऑफिस मेरे साथ तो चलो। जब मेरा काम हो जाए उसके बाद तुम्हारी मर्जी कंटिन्यू करना है मत करना। यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हैं? तुम मेरी मजबूरी को समझते क्यों नहीं हो? यार मुझे ना तुम्हें मना करना बहुत मुश्किल है। पता नहीं यार मैं अपनी व्यथा तुम तक पहुंचा भी पा रहा हूं कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा करता हूं कि मैं खुद चला जाता हूं भाभी के ऑफिस और जाकर बोल दूंगा कि मैं सूरज का दोस्त हूं। इतना तो कर सकता हूं ना मैं। ये भी मत करना, समझा? अजीब हाल तुम्हारा है यार। जब मैं तुमको कहता हूं कि मेरे काम के लिए भाभी से चल के रिक्वेस्ट कर लो, तुम मना करते हो। चलो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन यार मैं जो खुद जाके उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो सकती है? यार दिक्कत है इसमें, तो हम पता है क्या होगा? आशा समझेगी कि मैं तुम्हें ढाल बनाकर उससे दोबारा संपर्क करना चाहता हूं। देख यार तुझे मिलना है तू मिल, मैं तुझे मना नहीं करता, बस मेरा नाम बीच में मत लेना। तुम कैसी बच्चों की तरह बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि आम आदमी के लिए अधिकारी से मिलना कितना मुश्किल है। उस दिन देखा था ना अधिकारी ऑफिस में क्या हाल था अधिकारी का। हाँ हो रही थी, लेकिन अब सारे अधिकारी जनता से मिलने लग गए, निसंकोच मिलने लगे हैं। लेकिन जब मेरी फाइल पढ़ेंगी तो पूछेंगे नहीं किस गांव से हो। आदमी की पहचान उसके गांव से होती है। जब मुझसे पूछेंगी कि तुम उसको जानती हो तो मैं मना कर दूंगा क्या कि नहीं जानता हूं, और जानता हूं तो बातें नहीं करता हूं। यार तुम्हें पता है कि शिवा को इस बात का पता चल गया ना तो सारा काम बिगड़ जाएगा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार? तुम मेरी मजबूरी को समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें मना नहीं करता। तुम एक काम करो यार, तुम आशा को अप्रोच करने का ना कोई दूसरा रास्ता खोज लो, मैं उसमें तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। यही बात अगर मैंने धीरज भैया से कही होती ना तो तुरंत चलने के लिए तैयार हो जाते, कभी मना नहीं करते। लेकिन मेरा कहना क्या उचित होता, इसीलिए मैंने तुमसे कहा है। और ऐसा भी तो नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मेरी जमीन गिरवी पड़ी हुई है, जाली कागजात उसके पास पड़े हुए हैं। खैर जाने दो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। भगवान ने चोंच दिया तो दाना भी देगा। शिखा दी जो कर रही है ना भैया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे बेटा लेकिन क्या कर रही है वो? शिखा दी शिव भैया के टच में है। इसे खुद देख लो, फिर सारी बात पता चल जाएगी आपको। तुम्हें मेरे सर की कसम, तुम ये क्लिप किसी को भी नहीं दिखाओगे। शायद वो समझ नहीं रही है, वो आग से खेल रही है, और जो आग से खेलता है ना वो जल जाता है, और उसके आसपास की चीजें भी जल के भस्म हो जाती है। आना है अगर मंजिल
दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा। पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा।